तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट फेरी और हेवनली डीमन टीम अप होकर यूशिन और उसके साथियों को तगड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन टाइशू ड्रैगन ने वहां पर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली ताकि इस बार फेरी उनके हाथ से बच के भागने न पाए। हालांकि उस फेरी ने इन सभी पर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए शील्ड को पियर्स कर दिया और इस तरह से वो एक बार फिर से इनके हाथ से निकल चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि फेरी के वहां से भागने के बाद ये सभी लोग एरी से बाहर आ गए, जहां पर शुयानफेंग उस फेरी के हमले की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो यूशिन तुरंत ही उसकी इंजरीज को चेक करता है और उसे पता चला कि इस बंदे का फाउंडेशन डिस्ट्रॉय होकर उसकी सोल भी डैमेज हो गई। अब तो इसे बचाने का कोई चांस नहीं था। जो सुनते साथ ही फेरी काफी ज्यादा मायूस हो गई। यहाँ पर शुयानफेंग यूशिन के सेकंड फॉर्म जिंगचेन से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर होंगचेन पहुंच गए और उसे देखते साथ ही शुयानफेंग ने उसे मास्टर कह के पुकारा। साथ ही उनसे कह रहा था कि रोशी को खत्म कर दीजिए और इतना कहते साथ ही उसकी वहीं पर मौत हो गई। व्हाइट फेरी ने एक और जान क्लेम की थी और यूशिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इनफैक्ट शुयानफेंग की मौत से सभी डीमन किंग काफी ज्यादा मायूस थे और इधर शुई भी वहाँ पर पहुंच गई। उसने होंगचेन का मास्क हटाते ही अपने मास्टर को पहचान लिया। साथ ही साथ यान हुआंग की सारी आर्मी अपने मास्टर को ग्रीट करती है और उतने में मास्टर टियानजोंग और उनकी बेटी लिंग्यू वहाँ पर पहुँच गई। अब लिंग्यू ने जैसे ही होंगचेन को देखा उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, जिससे हमें पता चलता है कि होंगचेन और लिंग्यू ने शादी की थी, मगर शादी की पहली ही रात होंगचेन अचानक से वहाँ से चले गए। तो आज उन्हें दोबारा से अपने सामने देख लिंग्यू की बॉडी से अचानक से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। मास्टर टियानजोंग तुरंत ही उसे काबू करने लगे। साथ ही यूशिन ने भी उसे टाइशू स्टेप का यूज करके सप्रेस कर दिया और फाइनली यूशिन उसे जैसे तैसे बेहोश कर देता है। मगर थोड़ी देर बाद जब लिंग्यू को होश आया तब वो अपने फादर से पूछने लगी कि बताए मेरे हस्बैंड कहाँ पर है, और अब वो होंगचेन को ढूंढते हुए शुई के रूम में पहुंच जाती है। तब तक यूशिन भी वहाँ पर आ चुका था। वो मास्टर टियानजोंग से पूछने लगा कि बताए आपकी बेटी का होंगचेन के साथ क्या कनेक्शन है। तो मास्टर उसे बताने लगे कि कुछ सालों पहले लिंग्यू को होंगचेन एक फॉरेस्ट में बेहोश मिले थे, तो लिंग गई और कुछ ही दिनों में इन दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त मैंने होंगचेन की मेमोरीज को अवेकन करने की कोशिश की थी, मगर उनकी यादें वापस लौटते साथ ही वो लिंग्यू को छोड़कर चले गए। लिंग्यू ने पूरे ग्रेट डाचू में उनकी तलाश की, लेकिन जब वो उसे नहीं मिले तब लिंग्यू का अपने माइंड पर का कंट्रोल हटने लगा। उसने खुद को ही खत्म करने की कोशिश की। तो अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे उसकी मेमोरीज को सील करना पड़ा, लेकिन आज जैसे उसने होंगचेन को देखा उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई। वहीं पर शुई का दिल भी टूट गया था। तो यूशिन उसे कंसोल करने चला जाता है। वो उसे समझा रहा था कि तुमने होंगचेन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, तुम इतनी काबिल हो कि तुम्हें होंगचेन से भी ज्यादा अच्छा बंदा मिल सकता है। खैर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। फिलहाल टाइशू ड्रैगन हेवनली डीमन के साथ इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। इसलिए अभी दोनों भी टाइशू ड्रैगन की चेम्बर में पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि टाइशू ड्रैगन और जीशुआन की सोल उस हेवनली डीमन के कब्जे में है। इनफैक्ट उस डीमन ने इन दोनों को अपनी सोल से कनेक्ट किया था, यानी कि अगर उस डीमन पर अटैक किया तो टाइशू ड्रैगन भी मारे जाएंगे। तो यूशिन अपनी 6 व्हील आई का इस्तेमाल करते हुए इसे स्कैन करता है और यहाँ पर वो क्लियरली देख पा रहा था कि ये दोनों लोग उस डीमन के साथ जकड़े गए हैं। इसलिए यूशिन ने अपनी सोल सप्रेसिंग विप से उस बॉन्ड पर अटैक कर दिया, मगर इससे तो काम नहीं बनता। इनफैक्ट वो डीमन यूशिन को भी ट्रैप करने की कोशिश करने लगा। साथ ही वहाँ पर एक बीस्ट अपीयर हो जाता है। दरअसल इसी की वजह से यूशिन के दोस्त कैद थे, तो यूशिन ने उस पर भी अपनी विप से हमला कर दिया। यहाँ पर उसने अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट का काम तमाम कर दिया था, जिसके चलते उसके दोस्त भी उस डीमन की चुंगल से आजाद हो गए। और ये सब देखकर तो डीमन यूशिन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि जल्दी मेरा हेवनली डीमन क्लैन यहाँ पर आने वाला है, फिर तो तुम्हारा ये पूरा डाचू कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही वो डीमन खुद को भी एक्सप्लोड करके इन्हें अपने साथ मारना चाहता था, मगर यूशिन वहाँ पर ड्रैगन फॉरबिडन प्रिजन का इस्तेमाल करके उसके एक्सप्लोजन को वहीं पर सप्रेस कर चुका। यानी कि डीमन तो मारा गया, मगर वो इन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि यूशिन ने किंग हुआ की स्पिरिचुअल बर्ड का ब्लड हासिल कर लिया। वो कह रहा था कि मेरे पास टीएनजी पिल को रिफाइन करने के लिए तीनों मटेरियल्स आ चुके हैं। दरअसल उस हेवनली डीमन के ओरिजिन के बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं थी। टाइशू ड्रैगन बता रहा था कि मैं तो बस असली ड्रैगन की सोल का एक ट्रेस हूँ, तो अगर मेरी मेमोरीज को छान भी मारा तो भी इस डीमन के बारे में पता नहीं कर पाऊंगा, और उसका क्लैन जल्दी इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने वाला है। तो इसी वजह से यूशिन ने टीएनजी पिल रिफाइन करने का फैसला लिया था। तो इस रिफाइनिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए वो सीधे डैन सिटी चला गया।
वेल यहाँ पर डांस सिटी के सभी मास्टर्स मिलकर यूशन को तियानजी पिल रिफाइन करने में हेल्प कर रहे थे और अब ठीक 9 दिनों के बाद फाइनली वो पिल कंप्लीट हो गई, मगर वो तो कोल्ड्रन के बाहर आते साथ ही ब्रेक हो जाती है। वेल यूशन को जानना था कि आखिर उनकी पिल रिफाइनिंग फेल कैसे हो गई, तो अपने पास मौजूद टियानजी पिल का आधा टुकड़ा बाहर निकाल लेता है। दरअसल सीजन 1 में इसी पिल को एक ऑक्शन में सेल किया गया था, जिसका आधा हिस्सा यूशन ने क्लेम किया और आधा हिस्सा ब्लड थर्स्टी हॉल के मास्टर के पास था। लेकिन उस मास्टर को मारने के बावजूद भी यूशन को कभी भी वो आधी पिल हासिल नहीं हुई, तो यूशन इस ओरिजिनल पिल को चेक करके जानना चाहता था कि आखिर उनकी रिफाइनिंग प्रोसेस फेल क्यों हो गई। तो उसकी 6 व्हील इमॉर्टल आय उसे ये बताती है कि इस पिल को वही बंदा रिफाइन कर सकता है जो कि कल्टीवेशन की हेवनली राउंड पर पहुंच पाया हो। साथ ही तांजी उसे बताने लगी कि ऐसे कल्टीवेटर अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ वो सोल ही इस पिल को रिफाइन कर पाएगी, लेकिन अफसोस कि हमारे पास ऐसा कोई कल्टीवेटर नहीं। इसलिए यूशन मायूस होकर डांस सिटी से बाहर आ गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई शाओलिंग से। वो उस पर चिल्ला रही थी कि तुम अपनी रिफाइनिंग में इतनी ज्यादा बिजी हो गए कि तुम्हें जिंगचन की शादी की डेट ही याद नहीं रही। अब जल्दी से हेवनली कोर्ट चलो, वरना वो बंदा शादी कैंसिल कर देगा। इसलिए यूशन फटाफट से हेवनली पैलेस में पहुंच गया, जहाँ पर ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। उसने देखा कि ड्रैगन मॉन्क लॉन्गी अभी भी लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, चाहे ये बंदा कितने भी हार्ड एफर्ट्स क्यों न लगाए, लेकिन कोई बंदी इसे घास नहीं डालती। वेल यहाँ का माहौल देखते साथ ही यूशन अपनी और उसके मास्टर की शादी के बारे में सोचने लगा और उतने में शुयांग रोशी के साथ वहाँ पर पहुँच गई। वेल यहाँ पर यूशन उसे बताने वाला था कि अब हम लोग भी जल्दी ही शादी करने वाले हैं, मगर उतने में यूशन के दोस्त उसे अपने साथ ले गए और अब थोड़ी देर बाद जिंगचन और शियार की वेडिंग सेरेमनी शुरू हो गई। वैसे तो जिंगचन यूशन का ही एक टाओइस्ट फॉर्म है, लेकिन उसने कॉन्शियसनेस को गेन करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी। सब वेडिंग सेरेमनी खत्म होते साथ ही सभी लोग उन दोनों को तोहफे देने लगे। वेल यूशन उस टियानजी पिल को रिफाइन करने के चक्कर में जिंगचन के लिए तोहफा लाना ही भूल गया था, तो उसने जिंगचन को पावर इंक्रीज करने की एक एलिक्सर पिल थमा दी। वो कह रहा था मेरे भाई हो सकता है कि आज रात ही तुम इस पिल का इस्तेमाल करो, जिसके बाद वो शुयांग को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी रोशी उसे बताती है कि सीनियर तो यहाँ से चली गई और उतने में यूशन को आसमान में कुछ लोगों की ऑरा महसूस हुई, तो वो भी उसी दिशा में रवाना हो गया। दरअसल वो आसमान में फ्लाई करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि जिंगचन था और व्हाइट फेरी उसे अपने साथ लाई है। वेल ये बंदे यूशन के सारे टाओइस्ट फॉर्म को मारना चाहती थी और जिंगचन भी उन्हीं में से एक है। सो यहाँ पर जिंगचन बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को काउंटर कर रहा था, मगर फेरी काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो पूरी तरह से जिंगचन पर भारी पड़ गई और अब वो जिंगचन को मारने ही वाली थी कि तभी शियार बीच में आ जाती है, जिसके चलते फेरी की सोड उन दोनों के आर पार घुस चुकी, दोनों भी मारे गए। इसलिए अब यूशन ने इस बंदी के साथ फाइट करना शुरू कर दी। ये दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। तब तक टाइशू ड्रैगन और जीशुआन भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, इसलिए उन दोनों ने मिलकर वहाँ पर एक एरी फॉर्म कर ली। साथ ही यूशन ने भी उस बंदी पर अटैक कर दिया, जिसे वो फेरी काफी आसानी के साथ डॉज कर देती है। उतने में उसने देखा कि यूशन के तो सभी दोस्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो तुरंत ही समय को फ्रीज करते हुए वहाँ पर एक स्पेशल रिफ्ट को ओपन कर देती है। वहीं पर यूशन ने अपनी 6 किया, मगर तब तक वो बंदी वहाँ से भाग निकली। इसलिए यूशन, जीशुआन और टाइशू ड्रैगन तुरंत ही उसे फॉलो करने लगे, लेकिन बाकी के लोग उस पोर्टल में दाखिल नहीं हो पाते। इधर यूशन ने देखा कि वो लोग तो किसी अलग ही स्पेस में पहुँच चुके हैं। जीशुआन उसे बता रही थी कि ये एक वॉइड स्पेस है, मेरे ख्याल से उसी लेडी ने इसे क्रिएट किया होगा। उसके पास ऐसी खतरनाक सुपरनेचुरल पावर्स है जिन्हें मैं भी बीट नहीं कर पाऊंगी। वही दूसरी तरफ जिंगचन और शियार की मौत से सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे। एल्डर वांग उस फेरी पर तो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहने लगे कि पता नहीं उस फेरी को यूशन के टाओइस्ट फॉर्म से इतनी दिक्कत क्यों हो रही। आज ही इन दोनों की शादी हुई थी और उसने तो इनकी खुशियां इनसे छीन ली, और अब हम उस फेरी को देख पाते जो कि वर्ल्ड स्पेस से बाहर आ चुकी थी। मगर उसने देखा कि होंगचन तो उसके स्वागत के लिए ऑलरेडी वहाँ पर तैनात है। वो उस फेरी से कह रही थी कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम अपनी सोड में ऐसी ऑरा को कैरी करती हो जिससे मुझे नफरत। वही दूसरी तरफ जिंगचन और शियार के फाइनल रिचुअल्स किए जा रहे थे कि तभी लिंग्यू वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने फादर को बता रही थी कि होंगचन अचानक से कहीं पर चले गए। अब ये सुनकर कुछ कल्टीवेटर्स तुरंत ही उनकी तलाश में रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि होंगचन उसी व्हाइट फेरी की तलाश में गए होंगे। वही दूसरी तरफ यूशन भी अपने साथियों के साथ वर्ल्ड स्पेस से बाहर आ जाता है और तभी उन्हें वहाँ से थोड़ी दूरी पर स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशंस नजर आए, तो ये लोग फटाफट से उसी दिशा में रवाना हो जाते हैं।
दरअसल फेरी और होंगचिन में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें ये दोनों भी घायल हो गए। यहाँ पर होंगचिन एक बहुत ही स्पेशल सोर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हैं, तो उस फेरी ने भी अपने कुछ मल्टीपल फॉर्म्स बना लिए और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। और उतने में उस फेरी के फेस पर से उसका नकाब हट चुका था, जो देखकर होंगचिन काफी ज्यादा शॉक होते हुए उसे शियांग नाम से पुकारने लगे। मगर उनके डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उस फेरी ने इसी का फायदा उठाते हुए उनके अंदर अपनी तलवार पियर्स कर दी। वहीं पर होंगचिन की सोड से भी वो बंदी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। वेल यहाँ पर होंगचिन उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियांग का जिक्र सुनते ही वो सोड काफी ज्यादा पैनिक हो गई। साथ ही साथ होंगचिन का मास्क भी हट चुका था, तो उनका फेस देखते साथ ही शियांग का खुद पर का कंट्रोल खो जाता है। और यहाँ पर होंगचिन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर फिर भी वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। थोड़ी ही देर में यूशिन भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। उन्होंने देखा कि होंगचिन तो उस फेरी के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल है, तो उन तीनों ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हील करने की कोशिश करी। यहाँ पर यूशिन उनसे पूछ रहा था कि बताओ आप कौन हो, आपके पास मेरी जैसी स्किल और ट्रेजर कहाँ से आए। इनफैक्ट हमारा तो अपीयरेंस भी एग्जैक्टली मैच हो रहा, मगर होंगचिन कोई जवाब नहीं देते। इनफैक्ट उनकी सोल और मेरिडियंस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। और उतने में ही होंगचिन ने यूशिन को बताया कि रोशी को खत्म कर दो, हमें कुछ भी करके उस जीशुआन सोड को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही होंगचिन की वहीं पर मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ फेरी डोंगफिंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। मास्टर टियान उससे पूछते कि बताए आखिर ये होंगचिन था कौन, क्या ये बंदा यूशिन का एंसेस्टर था। जिस पर डोंगफिंग कहने लगी कि होंगचिन असल में भविष्य का यूशिन है। जैसे होंगचिन यूशिन का फ्यूचर था, वैसे ही शुआनफिंग जिंगचिन का फ्यूचर था। अब उनकी सारी बातें सुनकर मास्टर टियान भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे थे कि ग्रेट डाचू कॉन्टिनेंट पर रीइंकार्नेशन शील्ड मौजूद है, तो फिर ये फ्यूचर फॉर्म टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर कैसे आ पाए। जिस पर फेरी बताने लगी कि हो सकता है आगे चलकर यूशिन ने शायद दोनों 6 व्हील इमॉर्टल आइज को हासिल किया था, और फिर उसने उनमें से एक इमॉर्टल आई को टाइम ट्रैवल करने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। मगर टाइम ट्रैवल करना तो हेवंस के खिलाफ है, यानी कि यूशिन ने स्पेशल रूल्स को ब्रेक करने की वजह से उन सभी फॉर्म्स की मेमोरीज को टाइम एंड स्पेस ने इरेज कर दिया। वो फॉर्म्स यहाँ पर आ तो गए, लेकिन वो अपना मिशन भूल चुके थे, जिसके चलते वो इसी रेल में काफी सालों तक भटकते रहे। जो सुनकर मास्टर टियान कहने लगे कि वाकई हमारी किस्मत काफी ज्यादा ब्रूटल है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा फ्यूचर में क्या हुआ था कि यूशिन के फॉर्म्स ने इतनी बड़ी रिस्क उठाकर वो टाइम ट्रैवल में पीछे आ गए। वेल इसका जवाब तो डोंगफिंग के पास भी नहीं था। इधर लिंगी और बाकी के लोग भी होंगचिन के पास पहुंच चुके थे। होंगचिन की लाश देखकर तो वो लोग पूरी तरह से टूट गए। इनफैक्ट सबसे बुरा हाल तो लिंगू का था, वो इमोशनली ब्रेक हो गई, इसलिए वो खुद की एनर्जी का खुद के खिलाफ यूज करने लगी। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके चलते सभी लोग पीछे की तरफ पुश हो गए और फाइनली लिंग्यू ने होंगचिन को किस करते हुए खुद को भी खत्म कर दिया। सो यहाँ पर मास्टर टियानजोंग ने अपनी बेटी को खोया और वहीं पर यान हुआंग के एम्पायर ने अपने राजा को। शुई भी होंगचिन की मौत से इतनी ज्यादा मायूस थी कि उसका लाइफ स्पैन बर्न होकर उसके हेयर व्हाइट हो गए। और उतने में यूशिन को खबर मिली कि उसके सिपाहियों को व्हाइट फेरी के ट्रेसेस मिल चुके हैं, तो यूशिन ने भी ये फैसला लिया कि वो खुद उससे बदला लेगा। उस फेरी ने यूशिन के कई सारे लोगों को मार दिया था, तो अब जब तक वो उसे खत्म नहीं करेगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलने वाला। जिसके बाद ये सभी लोग इंपीरियल ब्लैक शोर में पहुंच गए। उनके सामने एक ब्लैक होल बना हुआ था, तो टाइशू ड्रैगन उसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इसे पार ही नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर वो फेरी खुद की इंजरीज को हील कर रही थी, तो जीशुआन यूशिन को बताती है कि इस पर हमला करने का यही सही वक्त है। अगर इसने अपनी इंजरीज को हील कर लिया फिर इसे मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यूशिन 6 व्हील इमॉर्टल पाथवे को ओपन करके उसमें एंटर कर चुका। साथ ही टाइशू ड्रैगन और जीशुआन भी वहाँ पर एक बैरियर को सेटअप करने लगे। इतना ही नहीं, हेवनली कोर्ट की आर्मी भी वहाँ पर तैनात की गई ताकि फेरी को वहाँ से जाने का मौका ही ना मिल पाए। और अब जैसे यूशिन ने उस ब्लैक होल को क्रॉस किया, वो बंदी तुरंत ही कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है। यूशिन उससे कह रहा था कि इस बार तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। वेल यहाँ पर यूशिन ने अपने 9 गोल्डन ड्रैगन्स का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर वो बंदी अपनी स्लैशेस की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही यूशिन ने नोटिस किया कि उसकी पावर्स काफी तेजी के साथ डिप्लेट होने लगी है, इसलिए वो इमॉर्टल व्हील बॉन को एक्टिवेट करते हुए उस पर स्लैशेस रिलीज करने लगा। वो उस फेरी से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे कई सारे दोस्त मारे गए, तो आज तुम्हें उनकी मौत का हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर 10,000 सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर यूशिन ने कई सारी तलवारों का फ्लो क्रिएट करते हुए इस बंदी पर हमला कर दिया था, तो फेरी भी अपना सबसे पावरफुल
स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, जिसके चलते यूशन बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन उसने ठान लिया था कि आज वो किसी भी कीमत पर इस बंदी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पर यूशन ने अपने सबसे पावरफुल वर्मिलियन स्पिरिचुअल बर्ड को फॉर्म कर लिया। जो देखो फेरी भी वहाँ पर कई सारे अवतार को समन कर चुकी और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसमें उस फेरी के अवतार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर यूशन ने बड़ी कुल अंदाज में अपनी तलवार उसके आर पार घुसा दी थी। वेल ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट था। साथ ही उस फेरी के घायल होने की वजह से वहाँ का ब्लैक होल भी वैनिश हो जाता है और अब उस फेरी का नकाब हट के यूशन ने उसका असली चेहरा देख लिया। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि व्हाइट फेरी कोई और नहीं बल्कि शुयांग है। वेल यहाँ पर शुयांग बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जिसके चलते जीशुआन हेवनली सोर्ड उसकी बॉडी से बाहर आ गई। अब शुयांग उसके किसी काम की नहीं बची थी। जो देख टाइशू ड्रैगन बताने लगी कि इस ईवल सोर्ड ने शुयांग की बॉडी को पजेस किया था। अब हम इस तलवार को यहाँ से भागने नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने जीशुआन पपेट के साथ मिलकर वहाँ पर एक बैरियर सेटअप कर दिया। मगर वो सोर्ड तो उसे ब्रेक करके वहाँ से भाग निकली, तो ये लोग भी उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूशन अपने मास्टर को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शुयांग बुरी तरह से घायल थी। वो कहने लगी कि आज फाइनली मुझे सब कुछ याद आ गया, मैंने उन सभी लोगों को मारा था, तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। साथ ही वो अपनी छोटी सिस्टर लिन को बताती है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई, मेरी वजह से हमारे कई सारे लोग मारे गए। और इतना कहते साथ ही शुयांग की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर यूशन पूरी तरह से टूट गया था। उसे लगता है कि उसने अपने हाथों से अपने लवर को मार दिया, जबकि देखा जाए तो यूशन को आइडिया नहीं थी कि उस हेवनली सोर्ड ने शुयांग की बॉडी पर कब्जा किया है। और अब हमें ठीक 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर यूशन ने खुद को कई सारे कामों में बिजी कर लिया था। उसे डर लगता था कि अगर वो रिलैक्स हो गया तो उसे अपने मास्टर की याद आएगी, और तभी लिन वहाँ आकर उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगी। दरअसल वो यूशन को शुयांग के घर लाई थी, जहाँ पर एक बैटल आर्मर बना हुआ है। वो यूशन को बताने लगी कि ये मेरी सिस्टर ने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। और तभी यूशन को याद आता है कि शुयांग काफी दिनों से इस पर काम करने में बिजी थी। साथ ही लिन उसे समझाने लगी कि मेरी सिस्टर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम खुद पर इतना जुल्म करो, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो यूशन भी उन सारी पुरानी बातों को याद करके वहीं पर रुक जाता है। उसने तकरीबन 1 महीने से कोई रेस्ट नहीं की थी, तो जैसे उसे थोड़ी नींद आई उसे तुरंत ही कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिसमें कभी वो जनरल था तो कहीं एक व्यापारी, कहीं पर फार्मर था तो कभी एक एम्परर। तो इन्हीं विजन्स को देखते हुए फाइनली फेरी डोंगफिंग के सामने पहुंच जाता है। डोंगफिंग उसे बताती है कि तुमने रीइंकार्नेशन एबिलिटी को अवेकन किया, तुमने न जाने कितनी ही लाइफ्स को लीड किया था, और जो भी तुमने ड्रीम्स देखे उसी से तुम्हारी रीइंकार्नेशन पावर अवेकन हो गई। शुआनफिंग, जिंगचेन और होंगचिन तुम्हारे फ्यूचर का फॉर्म था। वेल उन दोनों ने टाइम ट्रैवल करने की वजह से अब हिस्ट्री बदल चुकी थी, और इसी वजह से तुम एडवांस में ही पावर ऑफ रीइंकार्नेशन को अवेकन कर पाए। खैर तुम्हारे उन फॉर्म्स के बावजूद किसी और ने भी टाइम ट्रैवल किया था। मेरे ख्याल से वो हेवनली डीमन है, जिसे तुमने कुछ दिनों पहले ही खत्म कर दिया था। हमारे पास उसके ओरिजिन की कोई जानकारी नहीं, मगर इतना पता है कि वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था, और वो हमारे ग्रेट डाचू कॉन्टिनेंट के साथ साथ सभी डिवाइन रॉल्म को खत्म करना चाहता है। हमारे डाचू पर एक ग्रेट रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन सेटअप होने की वजह से हमारे कल्टीवेटर्स की ऑरा कवर्ड हो जाती थी, मगर उस डीमन ने हमारे रॉल्म में आकर यहाँ पर एक लूप होल क्रिएट कर दिया। तो यूशन उसे बताने लगा कि कुछ सालों पहले जब मैं मॉर्टर रॉल्म में ट्रैप हुआ था, तब मैं लगातार बस एक ही बात खुद को याद दिलाता था कि जब हेवनली डीमंस अपने 7 इवल फॉर्म्स में अटैक करेंगे, उसी वक्त इमॉर्टल स्लेइंग सोर्ड भी बैटल में उतर जाएगी। कहीं ये बात उस हेवनली डीमन से रिलेटेड तो नहीं है? जिस पर डोंगफिंग बताने लगी कि शायद ये कोई भविष्यवाणी हो सकती। हेवनली डीमंस का अपीयर होना एक संदेश है कि जल्दी ये दुनिया तबाह होकर यहाँ पर अंधकार छा जाएगा। साथ ही डोंगफिंग दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद इन्हीं हेवनली डीमंस को रोकने के लिए यूशन के फ्यूचर फॉर्म्स यहाँ पर आए होंगे। अगर ये बात सच है तो मुझे जल्दी से सभी हेवंस और रॉल्म्स को पैगाम भेजना पड़ेगा कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। और उतने में उन्हें आसमान में थंडर रिलीज होते हुए नजर आती है। दरअसल हेवनली डीमन इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।